आप पुरानी योजनाओं के नाम परिवर्तन करने से अच्छा होता कि आप अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन करते। आप धन्ना सेठों के लिए सस्ते लेबर की व्यवस्था करने के लिए बड़े पलायन का प्लान लेकर के आए। 18 लाख हेक्टेयर जमीन खेती योग्य सरकार के पास पड़ी हुई है। अगर उसे आप इस देश के गरीब किसानों को, भूमिहीन लोगों को, दलित, आदिवासी, पिछड़ा स्तर समाज के लोगों को, जो भी भूमिहीन लोग हैं, जो भी मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों को आप जमीन 2 से 3 एकड़ दे दीजिए। श्रीमान राम जी। धन्यवाद मानवर कि आपने मुझे विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन ग्रामीण वीबीजी राम जी विधेयक 2025 पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं प्लीज अपनी पार्टी के मुखिया आदरणीय बहन कुमारी महतो जी का भी। प्लीज मानवर मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, आप पुरानी योजनाओं के नाम परिवर्तन करने से अच्छा होता कि आप अपने काम करने के तरीके में परिवर्तन करते। आप उस योजना को बंद करने का या प्लान लेकर के आए। आप धन्ना सेठों के लिए सस्ते लेबर की व्यवस्था करने के लिए बड़े पलायन का प्लान लेकर के आए। आप ग्रामीण 2 वक्त की रोटी के लिए बड़े पैमाने पर शहरों की ओर प्लान करेगा, क्योंकि आपने जो 60 और 40% का कैप लगा दिया है। 40% के कैप लगने से आपकी जो योजना है वीबीजी राम जी टोटली फेलोर होने वाली है। अभी तक मानवर मनरेगा से गरीब ग्रामीण बेरोजगार, चाहे वो दलित हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे ओबीसी हो, चाहे पिछड़ा हो, किसी जात का हो, उसके लिए एक बड़ा आय का सहारा था, आय का स्रोत था। भूमिहीन, बेरोजगार, ग्रामीण मजदूरी करके अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर रहा था, जिसकी वजह से ग्रामीणों का शहर की तरफ पलायन कम हुआ। मनरेगा की वजह से गांव में जल संरक्षण के लिए तालाब का निर्माण किया गया। सड़क, नहरें, तमाम अन्य कार्यों से गांव के हर स्तर के विकास में योगदान मिला। सबसे बड़ी बात मानवर यह है कि आपदा, सूखा, भारी बारिश, फसल नुकसान के समय ग्रामीण मजदूरों और गरीब किसानों को काम देकर जीवन यापन में सहायता मिली। मानवर अब समस्या खड़ी होगी। केंद्र की सरकार ने कहा 60% हम देंगे, 40% राज्य सरकार देगी, जबकि सारा पैसा तो केंद्र सरकार के पास आता है। जीएसटी का सारा पैसा केंद्र सरकार के पास आता है, इनकम टैक्स का सारा पैसा केंद्र सरकार के पास आता है। तो 40% की भागीदारी वहां क्यों दी गई? अगर 40% की भागीदारी आप वहां राज्य सरकार पे करेंगे तो तमाम सरकारें इस बात को बोलेंगी कि मेरे पास फंड की शॉर्टेज है, फंड नहीं आ रहा है, केंद्र ने फंड ट्रांसफर नहीं किया है, तो मैं 40% का पेमेंट करने में असमर्थ हूं। 100% कहीं ना कहीं से उस वक्त योजना फेल नजर दिखाई पड़ेगी। मानवर अगर आप चाहते हैं कि इस देश के अंदर, आपने कहा है कि गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका, अगर आप गारंटी देना चाहते हैं तो पहली बात तो 40% का जो है हटा के 10% कर दीजिए। सेकेंडली, मैं माननीय कृषि मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, 18 लाख हेक्टेयर जमीन खेती योग्य सरकार के पास पड़ी हुई है। अगर उसे आप इस देश के गरीब किसानों को, भूमिहीन लोगों को, दलित, आदिवासी, पिछड़ा स्तर समाज के लोगों को, जो भी भूमिहीन लोग हैं, जो भी मजदूरी करते हैं, ऐसे लोगों को आप जमीन 2 से 3 एकड़ दे दीजिए। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आदरणीय बहन जी की सरकार ने 4.5 लाख हेक्टेयर जमीन गरीबों को 2 से 3 एकड़ देने का काम किया था। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ, पट्टे में देने का काम करें, फ्री अवकाश देने का काम करें। 100% इस देश का गरीब मजदूर किसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा। तब आपकी जो मूल भावना है गारंटी फॉर रोजगार आजीविका तभी पूरी होगी। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। थैंक यू।